हेलो दोस्तों, आज की श्रेणी में हम सीखने वाले कि मेजरिंग टेप को किस तरह से पढ़ा जाता है। मेजरिंग टेप पे इंच क्या होता है, एमएम क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है, फीट क्या होता है, मीटर क्या होता है और ये सारी चीजें मेजरिंग टेप पे कहाँ पे होती है और इन सारी चीजों को किस तरह से पढ़ा जाता है, तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि इंच क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है, एमएम क्या होता है। फिर हम जानेंगे कि मीटर को किस तरह से पढ़ा जाता है, फीट को किस तरह से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मेजरिंग टेप को हम इस तरह से सीधी लाइन में खोलते हैं तो जो ऊपर की जो लाइन दिख रही है हमारी होती है इंचेस की लाइन। यहाँ से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे 1 इंच कंप्लीट हो रहा है, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, यानी कि ये जो ऊपर की जो लाइन होती है हमारी मेजरिंग टेप में ही इंचेस की लाइन होती है। अब ठीक उसके नीचे ही है हमारी होती है सेंटीमीटर की लाइन। ठीक है, तो सेंटीमीटर की लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से ही नीचे वाली जो लाइन होती है हमारे सेंटीमीटर की लाइन होती है। अब सेंटीमीटर में ही एमएम होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 से लेके 5 यहाँ पे 1 सेंटीमीटर कंप्लीट हो रहा है। तो ये जो 4 से 5 के बीच में है जो छोटी छोटी जो लाइन दिख रही है वही हमारा होता है एमएम। तो ये जो हर एक लाइन होती है, हर एक लाइन होता है 1 एमएम। ठीक है, यहाँ से हम गिनना स्टार्ट करते हैं तो मतलब 4 से आगे जो छोटी लाइन से गिनना स्टार्ट करते हैं तो इस तरह से 1 एमएम, 2 एमएम, 3 एमएम, 4 एमएम, 5 एमएम। तो ये जो पांचवी है जो बड़ी लाइन दिख रही है तो यहाँ पे हमारा 5 एमएम कंप्लीट हो रहा है। अब इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग करते वक्त जो हम रेगुलर जो ड्रिल बिट यूज करते हैं वो होता है 5 एमएम का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 एमएम कितना होता है। ठीक है, अब इसके आगे हम गिनते हैं तो और 5 लाइन होती है और यहाँ पे हमारा 1 सेंटीमीटर कंप्लीट होता है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 एमएम होता है। तो दोस्तों अब हमने जाना कि मेजरिंग टेप पे इंच कहाँ पे होता है, सेंटीमीटर कहाँ पे होता है, एमएम कहाँ पे होता है और इन सारी चीज़ों को किस तरह से पढ़ा जाता है। अब हम जान लेते हैं कि मेजरिंग टेप पे मीटर कहाँ पे होता है, फीट कहाँ पे होता है, 1 फीट के अंदर कितना इंच होता है, 1 मीटर के अंदर कितना सेंटीमीटर होता है, कितना एमएम होता है। तो चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि फीट क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 1 फीट के अंदर 12 इंच होता है। ठीक है, तो चलिए हम गिनना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम मेजरिंग टेप खोलते हैं तो ऊपर वाली जो लाइन होती है हमारी इंच की होती है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं। 1 इंच, 2 इंच, 4, 2 इंच, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और यहाँ पे हमारा 12 खत्म हो रहा है और 12 को लाल किया गया है और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 1 फीट कंप्लीट हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे 12 को लाल इसलिए किया गया है ताकि हमें समझ में आ जाए कि यहाँ पे 1 फीट कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 के आगे 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा 1 फीट कंप्लीट हो रहा है, 1 फीट कंप्लीट होता है। दोस्तों आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखने की जरूरत है कि 12 इंच यानी कि हमारा 1 फीट होता है। ठीक है, अगर आपको बहुत ही एक्यूरेसी के साथ मेजरिंग करना है तो आपको मेजरिंग टेप ही चाहिए। अगर आपको सिर्फ एक अंदाजा लेना है मतलब कितना फिट होगा तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि 12 इंच यानी कि 1 फीट होता है। तो हमारा यहाँ पे 1 फीट कंप्लीट हो रहा है। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 24 को भी लाल किया गया है और उसके आगे आप देख सकते हैं 2 लिखा हुआ है यानी कि 2 फीट कंप्लीट हो रहा है। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि मीटर क्या होता है, मीटर को किस तरह से पढ़ा जाता है। तो मैं आपको बता दूं 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 100 सेंटीमीटर होता है, 1000 एमएम होता है। अब वो कैसे होता है तो चलिए मैं आपको गिन के दिखाता हूँ। तो यहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और यहाँ पे डायरेक्टली 100 की जगह यहाँ पे डायरेक्टली 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 एम यानी कि यहाँ पे हमारा 1 मीटर कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे 90 सेंटीमीटर के बाद डायरेक्टली 100 की जगह यहाँ पे डायरेक्टली 1 लिखा हुआ है ताकि हमें समझ में आ जाए कि यहाँ पे 1 मीटर कंप्लीट हो रहा है। बहुत सारी मेजरिंग टेप पे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप 1 लिखा हुआ देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी जगह डायरेक्टली 100 लिखा हुआ है। तो आप
आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। उस टाइम कंफ्यूज मत हो जाएगा। सिर्फ आपको इसी भी इतना ही ध्यान में रखना है कि 100 सेंटीमीटर यानी कि हमारा 1 मीटर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम जान लेते कि 1000 mm किस तरह से होता है। या मैंने आपको कहा था कि 1000 mm यानी कि 1 मीटर होता है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 mm होता है। तो यहाँ पे हमारा 10 सेंटीमीटर यानी कि कितना हो रहा है 100 mm, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे 200 mm, 300 mm, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और यहाँ पे 1 मीटर यानी कि हमारा यहाँ पे 1000 mm कंप्लीट होता है। जाते जाते मैं आपको कुछ आसान ट्रिक्स बताने जाता हूँ जो कि आपके कभी ना कभी काम आते ही रहेंगे। अगर आपके पास मेजरिंग टेप नहीं है और आपको एक नट बोल्ट स्क्रू खरीदना हो या कोई भी छोटी मोटी चीज़ खरीदने हो जो कि इंचेस में होती है, तो ऐसे में आप क्या करोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो उंगली है आपके बहुत ही काम आ सकती है, ठीक है। तो ये जो उंगली होती है 3 इंच की हमारी उंगली होती है। मतलब परफेक्ट तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन काफी हद तक ये सही होता है। तो ये जो उंगली के बीच का है हर एक जो लाइन होता है, हर एक लाइन के बीच है जो गैप दिख रहे हैं ये 1-1 इंच का होता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये परफेक्ट होता है या नहीं, ठीक है। ये मेजरिंग कितना परफेक्ट आता है हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये काफी हद तक 1 इंच मतलब सही आ रहा है, ठीक है। तो आपको दोस्तों मैं आपको ये ट्रिक्स क्यों बता रहा हूँ, अगर आपके पास मेजरिंग टेप नहीं है तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्क्रू है नट बोल्ट कितना इंच का होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलेगा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।